गुण किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। उसी दाता ने हाथ दिए हैं, नेक कमाई कर प्यारे। अपने इन पावन पाँवों को, पावन मग पर धर प्यारे। नुस्खा है यह इस दुनिया में, जीवन अमर बनाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। दर्द पराया देख के तुझको, दर्द उठे अपने तन में। हर्षित को लख वर्ष मनाए, भावना भर दे मन में। यज्ञ किया करे पतझड़ में भी, मधुर बसंत खिलाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में। अपने घर में पड़ा रहा कर, आलसी बन कर खटिया पर। मानो चोला फिर न मिलेगा, तुझको मौज उड़ाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे पुष्प खिलावे, शोभा जिनकी न्यारी है। अंत नहीं बेअंत है माया, कह गए संत जमाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। परमेश्वर का भक्त वही है, जिस शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन कर मारे हैं। हंस तेरा मन मंदिर है, भक्ति की ज्योति जलाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन आचार्य आवृत्ति जी। नमस्ते, आइए भजन को गाते हैं।
जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। खुले आकाश में उड़ती पतंगे, साथ में डोरी, मगर क्या डर उसे जिसकी प्रभु के हाथ में डोरी। ताकत फीकी पड़ती है उस बलवान के आगे। ताकत फीकी पड़ती है उस बलवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। बड़े से भी बड़ा संकट उसे फिसला नहीं सकता। मुसीबत के दिनों में वह कभी घबरा नहीं सकता। उसको ठहरा पाओगे हर तूफान के आगे। उसको ठहरा पाओगे हर तूफान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। बसे वह देवता बनकर जमाने के ख्यालों में। उसी के नाम का चर्चा अंधेरों में, उजालों में। सूरज भी क्या चमकेगा उसकी शान के आगे। सूरज भी क्या चमकेगा उसके शान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है। पथिक जीवन की राहों में कभी ना उदास होता है। मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे। मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। बहुत बहुत आभार बहन आवृत्ति जी। परम पिता परमात्मा के सामने ही हमारा ये सर झुके, ऐसी अभिलाषा। और अनवरत रूप से आप आचार्य प्रभामित जी को सुनते आ रहे हैं, तो आगे भी तब तक सुनते रहेंगे जब तक महर्षि दयानंद की एक एक घटना योग पर आधारित हम आप तक नहीं पहुंचा दें। तब तक अनवरत रूप से उनकी हम सेवाएं लेते रहेंगे। आचार्य प्रभामित जी, आइए, आपका स्वागत। आइए हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम का उच्चारण सभी मिलकर के भावना सहित करेंगे। ओ अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् न विधाय मृत्यु आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। ओम
सभी दिव्य पवित्र आत्माओं को सादर अभिवादन, नमस्ते। सभा में उपस्थित मान्यवर आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय श्री अनिल नरूला जी, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनिवान प्रस्ती जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, मान्यवर प्रेम सचदेवा जी, और अभी बड़ा ही सुंदर भजन की श्रृंखला चल रहे थे। बिटिया अदिति जी और आचार्य आवृत्ति प्रभा जी का बड़ा ही सुंदर भजन, उससे पहले माता कमला जी का भी बहुत सुंदर भजन आप सबने सुना। जैसा कि आर्य रत्न जी ने संकेत किया कि हम ऋषि के बातों को सुनते रहे। ऋषि का जीवन एक दर्शन है, ऋषि का जीवन एक सागर है, जिसे जितना खोजा जाए उतना ही अधिक मोती हमें मिलता चला जाए। ऋषिवर देव दयानंद जी का जीवन एक एक पल, एक एक क्षण समाज, राष्ट्र और वैदिक धर्म के लिए समर्पित हुआ। उनका पीछे का जो योग पक्ष का कुछ वृत्तांत था, जो आपके बीच में पीछे दिन हमने प्रयास किया यथा तथ्य रखने का, लेकिन अब का जो वृत्तांत है वो सब आपको विदित भी है लगभग, और ये सामाजिक पक्ष चल रहा है। यौगिक पक्ष, जो योग की सिद्धियां थी गुरु ब्रजानंद के अध्ययन के पहले पहले, लगभग स्वामी दयानंद सरस्वती जी घर छोड़ने के लगभग 12 वर्ष पर्यंत उन्होंने जो भारतवर्ष का भ्रमण, हिमालय का तीर्थाटन और नर्मदा नदी के किनारे अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण करके जो उन्होंने योग सिद्धियों को प्राप्त किया था, वो हमने संक्षेप से आपके बीच में रखा था। पीछे के प्रसंग में आप सबने ये सुना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती गुरु बिरजानंद जी से अध्ययन करके अब सामाजिक कार्य में वो संलग्न हो गए, और सामाजिक कार्य संलग्न के क्रम में स्वामी जी को एक नई स्थिति बनाने के लिए, एक विशुद्ध पद्धति को लागू करने से पहले उन्होंने जो देश भ्रमण करके अनेक मत मतांतरों का खंडन, कुछ कालिक रूप से, तात्कालिक रूप से शैव मत आदि का स्थापन करके पुनः उसका खंडन करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती हरिद्वार से पाखंड खंडनी पताका के साथ उन्होंने देश धर्म को उद्धार के लिए निकल पड़े। और इन सब कार्यों को करते हुए स्वामी जी को लगभग 9 वर्ष व्यतीत हुए। गुरु बिरजानंद के बाद अध्ययन करने के पश्चात स्वामी जी 9 वर्ष तक उन्होंने अनेकों स्थान पर शास्त्रार्थ किए, अनेकों स्थान पर उन्होंने धर्मोपदेश किए। तो स्वामी जी इसी कड़ी में हरिद्वार से जो मुंबई पहुंचे, और वहां जब रेल की यात्रा उनको करनी पड़ी तो वस्त्र पहनने लग गए थे। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि आर्य समाज की स्थापना से पूर्व उन्होंने जो कार्य किया वो बड़ा ही विलक्षण कार्य था। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले भूमिका बनानी पड़ती है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तभी जाकर के वो एक बट वृक्ष का रूप लेता है। आर्य समाज की स्थापना से पहले महर्षि दयानंद सरस्वती पूरे भारतवर्ष को घूम घूम करके उन्होंने जो समझा और उन्होंने जो शास्त्रार्थ किया, सत्य का मत स्थापित किया, वेद मत स्थापित किया, उसमें उनको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा और अनेक प्रकार की बाधाओं को भी सामना करना पड़ा। जैसा कि आप सबको विदित है, स्वामी दयानंद सरस्वती फर्रुखाबाद, मिर्जापुर और मिर्जापुर, कासगंज, बनारस
लखनऊ और छलेश्वर, इन जगहों पर वेद पाठशाला की स्थापना की। स्वामी दयानंद एक अद्भुत अद्वितीय महान पुरुष थे। अपने इस कठोर परिश्रम से उन्होंने वेद पाठशाला, जिसको आप गुरुकुल कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसकी स्थापना की। फर्रुखाबाद में पाठशालाएं कुशापूर्वक चली और वहां से अनेक शास्त्री आचार्य विद्वान वहां से निकले। स्वामी विद्वान जो स्थापना की थी, वहां भी कार्य किया। कुछ जगहों पर जो भी वहां से निकलते थे, क्योंकि उस समय आर्य समाज विधिवत कार्य रूप से स्थापित नहीं हुआ था, काम नहीं कर रहा था, तो वहां से वेद विद्या पढ़ करके भी जो निकलते थे, वो कुछ पौराणिक परंपरा से पूजा पाठ में आदि में, मूर्ति पूजा आदि में संलग्न हो जाते थे। और फर्रुखाबाद की एक घटना है, स्वामी जी ने जो वेद विद्यालय वहां पर समाप्त करने की निर्णय लिया, तो वहां के जो सेठ लाला पन्नीलाल जी थे, जिनके मन में वर्षों से ये भावना थी कि मैं यहाँ पर अपने वाटिका में शिव मंदिर की स्थापना करूं, शिवालय का निर्माण करूं। लेकिन उसी क्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती फर्रुखाबाद पहुंचे। फर्रुखाबाद में जैसे स्वामी दयानंद जी ने मूर्ति पूजा का खंडन और वेद मत का स्थापन किया, सत्य सनातन वैदिक धर्म के यथार्थ को समझाया, तो सेठ लाला पन्नीलाल जी ने स्वामी दयानंद के विचारों से सहमत होकर के अपने उस राशि को और उस जगह को वेद पाठशाला में बनाने का निर्णय ले लिया और वहां पर पाठशाला चला। लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण वो पाठशाला अधिक दिन तक चला नहीं। स्वामी जी कहते हैं, एक दिन की घटना है, जो वहां लगभग 70 से 100 ब्रह्मचारी पढ़ते थे फर्रुखाबाद में, और 70 से 100 ब्रह्मचारी जो विद्या अध्ययन करते थे, उसमें से एक ब्रह्मचारी का धोती और लोटा चोरी हो गई। और वहां जो एक काम करता था चौबे जी, उनकी माता जी के ऊपर शक हुआ, और यह वृत्तांत जैसे ब्रह्मचारी जी ने कहा कि मुझे शक है कि इन्हों माता जी ने मेरी धोती और लोटे को चोरी कर ली। अब चौबे जी ने ब्रह्मचारी को पीट दिया, इतनी बुरी तरह पिटाई किया, ब्रह्मचारी बड़े दुखी थे। और जब स्वामी जी धर्मोपदेश करके अन्यत्र जगह से जब भ्रमण करते हुए वहां पर आए और ये शिकायत उनको मिली कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, उन्होंने कहा लाला जी से जाके कहो, जो ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं उनसे कि ये घटना का निराकरण करे, उनको समझाए चौबे जी से कि उन्होंने गलत किया है, उसे दंडित करें। तो लाला पन्नीलाल जी के पास जब ये सूचना पहुंची, तो उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, इस बात को किसी प्रकार का उन्होंने महत्व नहीं दिया। स्वामी जी को बड़ा कष्ट हुआ कि जो सत्य है उसका निराकरण करनी चाहिए, छोटी सी बात थी। और ये बातें होते होते बहुत बड़ी रूप ले लिया। स्वामी जी ने दुखी होकर के, स्वामी जी कहने लगे कि अब वहां पर वेद विद्यालय ना चला करके अन्यत्र स्थापित कर दिया, दूसरे जगह पर ले गए। लेकिन वहां भी 2-3 साल के बाद विद्यालय बंद करनी पड़ी। स्वामी जी उस विद्यालय को बंद करके उस पैसे को वेद भाष्य में लगाने का निर्णय लिया। वहां के जो धन हुए, विद्यालय जो बंद किया गया, उसकी जो स्थिर निधि कोष थी, उस पैसे को उन्होंने वेद विद्यालय में लगाने का निर्णय किया। सज्जनों, और वेद भाष्य के करने में जो निर्णय लिया, अब वेद विद्यालय को बंद कर दिया, कई जगह थोड़े बहुत चलते भी रहे। उसी क्रम में स्वामी जी वहां से बढ़ते हुए पटना, पटना से फिर मुंगेर, मुंगेर भागलपुर होते हुए कलकत्ता के तरफ प्रस्थान की। मुंगेर की एक घटना है जो बड़ा ही स्मरणीय है। स्वामी दयानंद एक सिद्ध पुरुष थे, योग सिद्ध योगेश्वर थे। स्वामी दयानंद जी मुंगेर के एक बगीचा में ठहरे, उनके साथ 2 ब्रह्मचारी भी थे उस समय।
और स्वामी दयानंद सरस्वती उस बाग में ठहर करके और कई दिन तक वहां रुके। कुछ सेठ लोग वहां मिलने आए, रईस लोग मिलने आए। आर्य मत का मंडन और मूर्ति पूजा, पुराणिक मत का खंडन वो स्वामी दयानंद करते थे। एक दिन स्वामी जी का जो शिष्य था वो किसी लकड़ी वाले के पास जाकर के भोजन पकाने के लकड़ी मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कौन सन्यासी है, मैं नहीं जानता, मैं लकड़ी नहीं देता। स्वामी जी मन की बातें जान गए और वो ब्रह्मचारी जब वापस आए, स्वामी जी ने उसको दंडित करवाया कि इसको दंड दो कि इस किसके कहने पर ये लकड़ी जलावन मांगने के लिए गया था। ब्रह्मचारी आश्चर्यचकित हुआ कि स्वामी जी को कैसे पता चल गया। तो कहा कि तुम्हें भिक्षा मांगने के लिए तुम्हें किसने बताया, किसकी अनुमति से तुम गए। उसे बड़ा दंडित किया गया और वो ब्रह्मचारी को कि आज तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी जीवन में कभी भिक्षा नहीं मांगी। उनके जीवन का, ऐसा स्वामी जी कहते हैं कि उनके जीवन का 3 व्रत था। और वो 3 व्रत क्या था सज्जन महानुभाव, कि मैं वस्त्र नहीं पहनूंगा, मैं संस्कृत में ही बोलूंगा और मैं कभी किसी से भोजन, अन्न, भिक्षा के लिए भोजन भूखे रहना पड़े लेकिन नहीं मांगूंगा। ये 3 उनके जीवन का आदर्श रहा। लेकिन 2 आदर्श स्वामी जी के जीवन से खंडित हुआ। 2 आदर्शों को स्वामी जी ने छोड़ा और एक आदर्श उनके जीवन का अंतिम समय तक आदर्श ही रहा, उस पर चलते ही रहे। स्वामी जी मन की बात को जानते थे। आगे मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से स्वामी जी ने अपने व्रतों को भंग किया। अब वस्त्र ना पहनने का संकल्प स्वामी जी उस घटना से भी हम देख सकते हैं कि जिस समय नदी के किनारे स्वामी जी ध्यानमग्न थे और एक माता जी अपने पुत्र के शव को आंचल में लपेट कर, तो स्वामी दयानंद सरस्वती उस मां से पूछते हैं, मां तुमने जल में क्या डाला? गंगा हूं जो जो छटपटी तालाब है वहां पर भी उनका प्रवास रहा। वहां पर स्वामी जी एक मंदिर में जो प्रवास किया तो उनके साथ जो ब्रह्मचारी जी थे, तो वो ब्रह्मचारी जी के पिताजी आने वाले थे, आ रहे थे और ब्रह्मचारी जी भोजन पका रहे थे स्वामी जी के लिए। तो स्वामी जी कहते ब्रह्मचारी कोई नहीं। तो कहा कि तुम पिताजी को बोल के गुरुकुल आए थे कि नहीं? लेकिन पिताजी मेरे पास आ रहे हैं, कहाँ हैं? कहते आ गए। आधे घंटे के बाद देखा उनके पिताजी वहां उपस्थित हैं। स्वामी जी सिद्ध पुरुष थे, वो भविष्य को भी जानते थे। भूत को तो सभी जानते हैं जो बीत चुका है, भविष्य को जान लेना ये बहुत बड़ी सिद्धि होती। तो निश्चित रूप से स्वामी जी ने उस ब्रह्मचारी से जब ऐसा कहा, आधे घंटे के बाद उनके पिताजी आए
तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी कितने बड़े सिद्ध पुरुष हैं। और बहुत वहां के आसपास के लोगों ने उनके पिता को समझाया कि आपके पुत्र बड़े उच्च कोटि के दिव्य योगी और विद्वान के साथ हैं, आप इसको रहने दो, ये विद्वान बनेंगे। कई लोगों के समझाने पर 3 दिन तो वहां प्रवास किया। उसके बाद उनके पिताजी वहां चले गए, ब्रह्मचारी जी साथ। एक लाला जी जो अग्रवाल परिवार के थे, स्वामी जी को कुछ भोज्य सामग्री भेजा करते थे, घी, चावल, तेल, आटे। तो कई दिनों तक वो भेजता रहा। स्वामी जी ने अपनी योग बल से उस महान भाव की मनोवृत्ति को उन्होंने देखने का प्रयास किया और उन्होंने देखा स्वामी जी ने इस महाशय जी के यहाँ कोई संतान नहीं है और वो चाहते थे कि महात्मा जी को मैं भोजन कराऊंगा तो मुझे संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इस भावना से वो भोज सामग्री भेजते थे। दूसरे तीसरे दिन के बाद उन्होंने उस महाशय से सीधे ब्रह्मचारी से कहलवा भिजवा दिया सूचना कि मना कर दो कि मुझे नहीं चाहिए भोजन की सामग्री, क्योंकि मैं ईश्वर थोड़े हूं, भगवान नहीं हूं जो मैं उसे संतान दे दूंगा। अब वो अग्रवाल परिवार के जो महाशय जी थे वो बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि मेरी मन की भावना कैसे जान गए, क्योंकि स्वामी जी को ये सिद्धि थी। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से सिद्धि और उनके योगज बल और उनकी विद्वता से लोग प्रभावित होते थे और उनके शत्रु भी प्रायः मित्र हो जाया करते थे। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा ये आदर्श हम सब को विदित होता है। स्वामी दयानंद इतना बड़ा कार्य किया राष्ट्र धर्म के लिए, वेद धर्म के लिए। स्वामी जी स्वयं इस बात को कहते थे, योग सिद्धि के बिना और परमात्मा की कृपा के बिना इतना बड़ा कार्य असंभव है। इतने सारे जगत के लोग विरोधी, फिर भी स्वामी जी सत्य का झंडा गाड़े हुए और पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके उन्होंने सत्य सनातन धर्म का प्रचार किया, वेद का प्रचार। वहां स्वामी जी वर्धमान आदि होते हुए कलकत्ता प्रवास करते और कलकत्ता में महर्षि देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, उनका नाम महर्षि इसलिए कहा कि उनका वहां उपाधि थी क्योंकि उन्होंने बंगला में ऋग्वेद का अनुवाद भी किया था, भाष्य भी किया था और ब्रह्म समाज के बड़े नेता थे। तो उनके जो पुत्र थे हावड़ा स्टेशन पर उनको लेने आए स्वामी दयानंद जी को और वहां लेकर के वहां के उनके बाग में ठहराया गया। स्वामी दयानंद के आने पर बंगाल में, बंगला में, अंग्रेजी में और हिंदी में विज्ञापन छपे। एक अद्वितीय पंडित ये कलकत्ता में पधारे हैं और उनके प्रवचन सुनने के लिए एक भीड़ सी लगती थी, महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का। और स्वामी दयानंद बेबाक अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म की बातों को वो रखते रहे। एक दिन की घटना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के पास पंडित केशव चंद्र सेन, बाबू केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज के एक बड़े ओहदे वाले व्यक्ति थे, वो मिलने आए। और जब मिलने आए बहुत देर तक बातें करते रहे और उन्होंने पूछा स्वामी जी से कि आप स्वामी जी केशव चंद्र सेन जी से मिले हैं? स्वामी जी कहते हाँ जी मैं मिला हूं। तो वो तो बाहर गए हैं। कहते हैं बाहर गए, मैं मिला हूं उनसे। तो केशव चंद बहुत देर तक बात करते रहे। तो कहा बताइए कि मिले हैं तो वो कैसे हैं, कहाँ रहते हैं? कहते हैं हमारे सामने तो बात कर रहे हैं, आप ही तो केशव चंद्र सेन हो। वो व्यक्ति केशव चंद्र सेन बड़े अवाक रह गए। ये विलक्षण प्रतिभा के धनी, ऐसे योगज पुरुष, तो ये कैसे जान गए कि मैं ही केशव चंद्र सेन हूं? स्वामी दयानंद से बड़े प्रभावित हुए और केशव चंद्र सेन बड़े आदर के साथ अपने घर ले गए और अपने वाटिका में स्वामी जी का व्याख्यान करवाया। और स्वामी दयानंद जी वेद
उपनिषद दर्शनों पर अपनी बातों को रखते रहे बेबाकी से। और आप सब जानते हैं कि ब्रह्म समाज का अभिमत उपनिषद के आधार पर निर्धारित है और पहले रहा था। उपनिषद को ही वो सर्वोपरि मानते। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपनिषद की यथार्थ व्याख्या की। उपनिषद वेदों से भी बढ़कर के मानते थे। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि देखो, उपनिषद वेद की व्याख्या है, उपनिषद वेद से बड़ा नहीं हो सकता। वेद तो मूल है, ईश्वरीय ग्रंथ है, परमात्मा की वाणी है। इसलिए वेद को सर्वोपरि मान करके चलना। उपनिषद हमारा व्याख्या ग्रंथ है जो कुछ विशेष तथ्यों को बड़े सरलता पूर्वक आख्यान के द्वारा वह हमें बोध कराता है। ऋषियों के द्वारा निर्मित है, व्याख्या भाग है, ऐसा समझना चाहिए। स्वामी दयानंद ने उपनिषद के बारे में कहते हुए जो व्याख्या की, ईशोपनिषद में इस प्रकार से जो बातें आती, परमात्मा का स्थापन किया कि परमात्मा निराकार सर्वव्यापक है। और ईशोपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मां गृधा कश्य शुद्धनम। स्वामी जी ने इस बात को भी उदाहरण में दिया कि ईशावास्यमिदं, ये संसार पूरे परमात्मा से बसा हुआ, परमात्मा ने इसको बसाया और पूरे कण कण में जो ईश है, जो स्वामी परमात्मा है, वो व्यापक। सब कुछ परमात्मा के द्वारा निर्मित और उसमें परमात्मा व्यापक भाव से उपस्थित हैं। यत् किंच जगत्याम जगत, जो भी जगत है वो संसार चलायमान है। इस संसार को चलाने वाला, धारण करने वाला, पालन करने वाला और विनाश करने वाला वही ब्रह्म है। और इसके जो सार में, इस मंत्र के अंत में जो भाव आता है, तेन तक्तेन भुंजिथा मां गृधा कश्य शुद्धनम, कि हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। जिसके जीवन में त्याग नहीं है वो व्यक्ति संसार के सुख नहीं भोग सकता। ये एक वैदिक सिद्धांत है कि जहां त्याग है वहां पर ही भोग है, और जहां भोग है, त्याग नहीं है, राग है, वो भोग नहीं। कवि के शब्दों में इस बात को ऋषियों ने, मुनियों ने दर्शाया, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपोन तपता वयमेव तपता। जो व्यक्ति वेद के अनुसार जीवन नहीं जीता, केवल भोगों में लिप्त है, तो निश्चित रूप से भोग ही उसे भोग लेता है। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे कि एक कटोरे में शहद को रखा जाए और उस शहद के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी मक्खियां मंडराती हुई उस शहद को, मिठास को वो खाना चाहती है, चूसना चाहती है। और कुछ मक्षिका उस पात्र के किनारे पर बैठती है और कुछ उसके बीच में आकर के बैठ जाती है। और थोड़ी सी आहट, कोई आवाज हुई, आहट मिली, तो देखेंगे कि सारी मक्खियां उड़ती है। और मक्षिका जब आगे उड़ती है, जो बीच में बैठ गई है उसके पंख चिपट गए, और पंख चिपट गए, वो मर भी गई, वो उड़ नहीं पाएगी। एक उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग भोगने से वेद मना नहीं करता है, उपनिषद ये मना नहीं करता है। ये संसार के सुख हमारे लिए परमात्मा ने बनाया है। जो 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों के सेवन के बिना तो हम व्यवहारिक पक्ष या अपने जीवन को चला ही नहीं सकते। इसलिए इसको तो भोगना ही पड़ता है हमें। लेकिन इसमें त्याग, इसमें शर्त लगा हुआ है, तेन तक्तेन भुंजिथा, कि हमें इसको त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। जो व्यक्ति त्याग पूर्वक भोग करता है वो लंबे समय तक संसार का सुख लेता हुआ और मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। उस मक्खी के तरह, जो मक्खी शहद के कटोरे के किनारे में बैठा और स्वादन भी किया, उड़ भी गया। तो जो व्यक्ति, जो मानव संसार का सुख किनारे में बैठ करके लेता है, त्याग पूर्वक लेता है, संयम पूर्वक, मर्यादा पूर्वक लेता है, वो व्यक्ति संसार का सुख भी लेता है
और मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है, वो उड़ भी जाता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। और जिसके अंदर त्याग नहीं है, जो कटोरे के बीच में बैठ गया, वो भोग को क्या भोगेगा, भोग ही उसे भोग लेता है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसलिए भोग को भोगें, लेकिन उसमें त्याग होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में त्याग नहीं है, महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि गृहस्थी होकर के भी ब्रह्मचारी आप रह सकते हैं। जो व्यक्ति संतानोत्पत्ति के लिए अपने रजवीर्य को व्यय करता है और शेष समय में संयम पूर्वक जीवन जीता है, अपने रजवीर्य की रक्षा करता है, आत्मबल, शारीरिक बल, मानसिक बल को बढ़ाता है, वो व्यक्ति गृहस्थ में रहता हुआ ब्रह्मचारी है। तो ये संयम का पाठ तो आप उपनिषद उठा लें, सत्यार्थ प्रकाश में देख लीजिए, मनुस्मृति में देख लीजिए, तो ये संसार तो हमें भोगने के लिए परमात्मा ने दिया है, लेकिन त्याग पूर्वक भोगेंगे तो लंबे समय तक हम सुख भी ले सकते हैं और आकाश में भी उड़ सकते हैं। आगे कहा कि जो व्यक्ति उपनिषद की बात, स्वामी जी वहां पर संकेत किया केशव चंद्र सेन जी से, कि उपनिषद में इस प्रकार की वेद की व्याख्या है, और वहां पर आया अंधन तमः प्रविशन्ति एके चात्म हनो जनः, असूर्या नाम के लोका अंधन तमः प्रविशन्ति। कहते हैं जो असुर प्रवृत्ति के, जो भोगी प्रवृत्ति के, मैं तो दुनिया के कई देशों में जाने का मुझे अवसर मिला, तो मुझे उन लोगों को देख करके जो भोगवादी, भारत में भी इस प्रकार के लोग बहुतायत हैं, जो भोगों में लिप्त है, जो व्यक्ति केवल भोग को ही अपने जीवन का आधार समझा है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो खूब मौज करो, खूब मस्ती करो, ऐसी भावना से जो व्यक्ति जी रहे हैं, वो निश्चित रूप से वो असुर प्रवृत्ति के, वो भोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति, वो विरोचन संप्रदाय के व्यक्ति। उपनिषद में इस बात की भी चर्चा है कि इंद्र और विरोचन की जो आपसी संवाद हुई, और वो प्रजापति के पास गए और दोनों से यही कहा कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वही सर्वस्व है। तो एक ने अर्थ ले लिया कि जब शरीर दिखाई देता है जल में, पानी में, तो शरीर ही सब कुछ है, इसलिए शरीर को खूब सजाओ, खूब खिलाओ, खूब पिलाओ और खूब भोग करो। आज दुनिया 99.9% लोग इसी भोगवाद में जी रहा है कि खूब खाओ, यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कहते हैं खूब खाओ, खूब पियो, खूब मौज मस्ती करो, पता नहीं अगला जीवन हमें मनुष्य का या मनुष्य बनेंगे नहीं बनेंगे, कौन देखा है मरने के बाद। ये चारवाक की बात को लोग मानते हैं और खूब भोगों में लिप्त है, छक के भोगते हैं। तो ये विरोचन संप्रदाय के लोग, जिन्होंने शरीर को ही सजाना, धजाना, खिलाना, पिलाना समझा है, और अधिकांश लोगों की संख्या ऐसे ही है। तो मैं ऐसा सोचा करता हूं कि इस प्रवृत्ति के लोग विरोचन हैं, और जो व्यक्ति थोड़े से संयम मर्यादा के साथ त्याग पूर्वक भोग करता है और वह आत्मा के लिए भी जीता है, परमात्मा के लिए, धर्म के लिए भी जीता है, मर्यादा में भी रहता है, वो व्यक्ति इंद्र संप्रदाय के हैं, वो इंद्र के पक्षधर, जो आत्म स्वरूप भाव में भी जीतते हैं, संयम है, मर्यादा है, उनको पता है धर्म, कर्म, अगला जीवन, परलोक, इहलोक। इस प्रकार की संख्या वाले लोग बहुत कम है, इसकी संख्या। तो निश्चित रूप से अंधन तमा प्रविशन्ति, उस व्यक्ति को उपनिषद में, जो ब्रह्म समाज के लोग उपनिषद को सर्वोपरि मानते हैं, तो उपनिषद में तो वेद मंत्रों की व्याख्या है। तो स्वामी दयानंद इस बात को स्पष्ट किया, देखो जो व्यक्ति संसार के भोगों में लिप्त है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अंधकार की योनि को प्राप्त करता है, वो आत्महत्यारा है। शरीर
ध्यान नहीं किया। मैं तो यही कहा करता हूं कि महर्षि दयानंद के हम सब चेला हैं, शिष्य नहीं है। शिष्य तो वो होता है जो अनुगामी होता है, अनुचर होता है, अनुशिष्यते अनुगम्यते स अनुशासनम करोति स शिष्य। तो जो अनुसरण करता है, जो हमारे गुरुजी ने किया है वो हमें करना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती योगी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ईश्वर भक्त थे, स्वामी दयानंद सरस्वती यज्ञ भक्त थे। तो हमें भी प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, प्रतिदिन उपासना ध्यान संध्या करनी चाहिए। हमें सत्य सनातन वेद के अनुसार जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे लाख कार्य छूट जाए लेकिन हमें संध्या नहीं छोड़नी है, उपासना नहीं छोड़नी है। तो हम यदि उस कार्य को नहीं करते हैं तो हम आत्महत्यारा है। हम महर्षि दयानंद की बातों को नहीं मानते। उन्होंने ये किया, वो किया, इतना बड़ा राष्ट्र धर्म के लिए कार्य किया, सनातन धर्म का उद्धार किया, वेद की रक्षा की, महर्षि दयानंद की जय। बहुत कुछ हम बोलते रहते हैं। वाणी में बोलना ये सरल है, ये निश्चित रूप से हमारा कल्याण नहीं करेगा। कल्याण तो जब होगा जब हम उस पर चलेंगे। लाखों लोग महर्षि दयानंद के साथ चल पड़े, कदम में कदम मिला करके। लोग कहते थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो बोलते हैं उसको वो जीते हैं, इसलिए उनकी वाणी का प्रभाव है। सज्जन महानुभाव, मैं आर्यों से यही निवेदन करता हूं, समाज को चलाने के लिए एक झंडा की आवश्यकता है, डंडे की आवश्यकता नहीं। डंडा से तो पशु को चलाया जाता है और मनुष्य समाज को झंडे से चलाया जाता है, आदर्श से चलाया जाता है। हम लाख कहते रहे कि वेद सनातन है, शुद्ध पवित्र एक ईश्वरवाद का प्रतिपादन करता है, परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है, यम नियम का पाठ पढ़ाता है। हम बोलते रहें लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 प्रकार की जो वाणी होती है वो वाणी का भी आप सब विद्वान मनीषी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। तो पराविद्या, परावाणी और परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी है। आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी बड़े भाई हमारे दिख रहे हैं, तो आप स्वयं इस विषय के बड़े शास्त्रज्ञ हैं। तो परावाणी क्या है? परावाणी वो है जो मूल प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो परावाणी। जो इस सृष्टि की आवाज है, जिसको हम वेद ज्ञान भी कह सकते हैं, जो शाश्वत ज्ञान है, मूल ज्ञान है, मूल भाव है, परावाणी। वेद को परावाणी के साथ आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद जब उस वाणी को जो देखता है, पश्यंती, ऋषि मुनि जाकर के समाधि में देखता है, वो पश्यंती वाणी। तो हम ऋषि मुनि नहीं हो सकते, हम परमात्मा के समीप समाधि लगा नहीं सकते। एक होता है मध्यमा। मध्यमा जो अपने हृदय से कहा जाता है, जो हमारे जीवन में है, जितना ही मैं जानता हूं, और जो हमारे हृदय के तार को हमारी वाणी से जो हम बोल रहे, वैखरी वाणी। तो निश्चित रूप से जो वैखरी वाणी का प्रभाव तभी पड़ता है जब हृदय के साथ तार जुड़ जाता है। हमारे जीवन में वो हो नहीं, हम उस पर मनन नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, उस पर आचरण नहीं किया, और हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं, अपने बच्चे को कह रहे हैं, अपने पत्नी को, अपने परिवार को उपदेश दे रहे हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। वैखरी वाणी यदि मध्यमा वाणी से जुड़ा हुआ है तो वो जनमानस के लिए बड़ा लाभप्रद होता है। और मध्यमा पश्यंती से जुड़ा हो और पश्यंती के साथ परावाणी के साथ जुड़ा हो तो फिर कहना ही क्या, वो तो कोई आप पुरुष ही वहां तक चला जाता है। निश्चित रूप से समाज को आगे ले जाने के लिए एक आदर्श की आवश्यकता होती है। लोग यही कहते थे, क्योंकि स्वामी दयानंद जी को ये चारों वाणी साक्षात्कार थे। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी जो बोलते थे, उसका प्रभाव सीधे मनुष्यों के ऊपर जाके पड़ता था। उनके प्राय शत्रु भी मित्र बन जाते थे। लेकिन कहेंगे फिर उनको 17 बार जहर क्यों दिया गया, उनके इतने दुश्मन क्यों बन गए? अहिंसा की सिद्धि स्वामी दयानंद को थी। अहिंसा प्रतिष्ठायाम
तत्सन्निधो वैरित्याग। अहिंसा में प्रतिष्ठित थे स्वामी दयानंद। लेकिन यह संकेत मिलता है, योग दर्शन को आप पढ़ेंगे, महर्षि वेदव्यास के भाष्य को पढ़ें, वहां पर कि अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने से अन्य जो हिंसक प्राणी है, मनुष्य आदि भी रहे कोई भी, उसके वैरभाव त्याग हो जाता है। अपितु हिंसक जो भी प्राणी होगा, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, वो तमोगुणी होते हैं, वो हिंसक विचारधारा वाले। यदि योगी का प्रभाव उस पर ना पड़ पाया, वो योगियों की भावना को नहीं समझ पाया, तो वो अपना कार्य करेगा, वो डंक मारेगा, वो उस पर प्रतिघात करेगा। इसलिए सावधानी का भी विधान शास्त्रों में है कि हमें सावधान रहना चाहिए। भले हम अहिंसा में प्रतिष्ठित हैं, लेकिन अगला व्यक्ति का चित्त इतना मलिन हो चुका है, इतना तामसिक है कि वो व्यक्ति योगी के भाव को वो समझ नहीं पा रहा है, योगी के प्रभाव को भी वो नहीं समझ पा रहा है। इसलिए कहते हैं मूर्खस्य किमपि औषधम नास्ति ब्रह्मापि आगच्छेत। यदि परमात्मा ब्रह्म यदि आ जाए और उसको उपदेश करने लगे मूर्खों को, तो परमात्मा भी फेल हो जाएगा, समझा ही नहीं सकता। तो जब मूर्खता की इतनी पराकाष्ठा चढ़ा हो, तामसिक भाव हो, तो वहां पर फिर किसी का कुछ नहीं चलता है। इसलिए सावधानी तो बहुत जरूरी है। महर्षि जी के जीवन चरित्रों को जो पढ़ेंगे, पंडित लेखराम जी ने जो शोध करके लिखा है उस ग्रंथ को, उसमें पढ़ेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती के कितने सारे दुश्मन हुए। अब उन लोगों पर अहिंसा का प्रभाव स्वामी जी का पड़ना चाहिए। जगन्नाथ ने जो जहर पिलाया, उस पर भी अहिंसा का प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ा। कारण है कि निश्चित रूप से जब व्यक्ति का हृदय अविद्या से, तामसिक भाव से ग्रसित हो जाए, तो वो सत्य को नहीं समझ पाता है। तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में आदर्श को अपनाएं, स्वामी दयानंद के आदर्शों पर चलें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कुछ किया, वैसा ही हमें उतना नहीं, जितना कर सकते सामर्थ्य उतना करना चाहिए, तभी हमारा उद्धार, परिवार, समाज, राष्ट्र का उद्धार होगा। तो हम सब आत्महत्यारा ना बने। उपनिषद की व्याख्या में इस बात की चर्चा है कि जो व्यक्ति केवल अपनी आत्म उन्नति के लिए जीता है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी दयानंद जी को इतनी यातनाएं सहने की क्या आवश्यकता है, वो तो योगी थे और अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करते थे, कहीं कंदराओं में बैठ करके मोक्ष में चले जाते। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति असंभूति की उपासना करता है, असंभूत्यामृतः, वो व्यक्ति अंधकार की योनि को जाता है। असंभूति क्या है? ये संसार। असंभूति संसार को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये होकर के भी नहीं रहेगा। जो अनित्य है, जो सदा हमारे पास ना रहे, ये शरीर, ये घर, ये संबंध, ये वैभव, ये जो कुछ भी हमारे पास है, ये सदा रहने वाला नहीं। भू सत्तायाम, जिसकी सत्ता सदा से रहे, शाश्वत रहे, हमेशा रहे, वो तो संभूति है। और जो सदा ना रहे, कुछ काल के लिए मिला है, उसको असंभूति कहते हैं। तो जो व्यक्ति संसार की उपलब्धि में लगा हुआ है, जो व्यक्ति अपने धन को इकट्ठा कर रहे हैं, सम्मान को इकट्ठा कर रहे हैं, स्वास्थ्य को बचा रहे हैं, हमारा शरीर सुरक्षित रहे, ये सब सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक कार्य कर रहे हैं, ये असंभूति है। तो कहते इसी में संलग्न रहते हैं रात दिन। तो कहते वो अंधकार में जी रहा है। जो सांसारिक उपलब्धि में व्यक्ति जीता है, अंधकार में जी रहा है। और इससे भी बढ़कर के जो इस मंत्र में बात आई ईशोपनिषद में कि ते तो तमः अंधन तमः प्रविशन्ति, ये संभूत्याम रतः। कहते हैं जो संभूति में रत है, वो उससे भी बढ़कर के अंधन तमः, अंधकार में चला जाता है, महाअंधकार में जीता है। संभूति जो आत्मा के चिंतन में लगा हुआ है, जो परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ कि मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मैं तो साधक हूं, मैं जंगल में लंगोटी पहन के बैठा हूं, साधना कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, समाज कहीं जाए, राष्ट्र कहीं जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसे व्यक्ति महाअंधकार में जीता है,
स्वामी दयानंद के जीवन में शायद कहीं ये मंत्र उनके जीवन में चरितार्थ हो रहा था। अपने लिए तो सब जीता है, मैं अकेले मुक्ति प्राप्त करना नहीं चाहता, मैं संसार के मनुष्य मात्र को मुक्ति दिलाना चाहता हूं। जो धर्म और पाखंड की बेड़ी में जकड़ करके अपने जीवन को समाप्त कर रहा है, अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर रहा मानव को मैं कैसे देखता रह सकता हूं, उसे बचाना है। निश्चित रूप से महानुभाव आर्यगण, स्वामी दयानंद ने अपनी संभूति की उपासना को सेकेंड नंबर, दूसरे नंबर पर रखते हुए असंभूति की उपासना की। उन्होंने संसार के कल्याण की भावना से उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को आहूत किया। हम सब दयानंद के शिष्य हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप संभूति की उपासना छोड़ दें, आत्मा की उपासना छोड़ दें, परमात्मा का चिंतन छोड़ दें। निश्चित रूप से हमें एक समय निर्धारित करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में स्वार्थी होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूं कि जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं है वो परमार्थी नहीं हो सकता। महानुभाव, जो स्वार्थी होगा वही परमार्थी बन सकता है। जो अपना नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। अब स्वार्थी का मतलब अर्थ का यहां पर प्रयोजन समझिए। अर्थ का अर्थ होता है धन, अर्थ का दूसरा अर्थ होता है मीनिंग। इस शब्द का क्या अर्थ है? अर्थ का तीसरा भाव होगा प्रयोजन। जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रयोजन नहीं समझ पाया कि मेरे इस जीवन का शरीर मिलने का क्या प्रयोजन है, ये संसार का क्या प्रयोजन है, उस पर वो कार्य व्यक्ति नहीं कर पाया। जो स्वार्थ को नहीं समझ पाया वो पर अर्थ को क्या समझेगा। तो निश्चित रूप से हमें स्वार्थी बनना चाहिए। प्रातः काल मौन रहना चाहिए। प्रातः काल 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक या 8 बजे तक जितना आपको समय निर्धारित करना हो कर लीजिए। उस समय हमें ना तो कोई मोबाइल देखना है, ना समाज राष्ट्र के बारे में सोचना है। उस समय केवल साधना, स्वाध्याय, यज्ञ, जो अच्छा कार्य है आत्मा के लिए, परलोक के लिए, श्रेय मार्ग के लिए, वो कार्य हमें करना चाहिए। और उसके पश्चात आप परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए अपने समय को लगाएं। कम से कम एक समय तो जरूर ही करना चाहिए। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में इस बात का उदाहरण दिया। प्रत्येक मनुष्य को न्यून से न्यून आधे घंटे सुबह, आधे घंटे सायंकाल ध्यान करना चाहिए। जो मोक्ष प्राप्त नहीं भी करना चाहता है उससे भी ध्यान करना, परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहना, परमात्मा की भाव में जीना और अपने जीवन को उद्धार करना। जो व्यक्ति इस प्रकार से करेगा, मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब आप कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी कुछ आप इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं बाजार से, तो उसमें आजकल वो कहते हैं एंटीवायरस डाउनलोड करना पड़ता है। एंटीवायरस, उसको वायरस को हटाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से मोक्ष हमें नहीं चाहिए। पता नहीं मोक्ष होता है कि नहीं होता है, ऐसे भी बहुत लोग मानते हैं। ठीक है, आप नहीं चाहते हैं तो हमारा ये माइंड हैंग ना कर जाए, इसमें वायरस ना आ जाए, इसलिए ध्यान करिए, यम नियम का पालन करिए, गायत्री ओम का जप करिए। इससे जो माइंड में जो एंटी वायरस आने वाला है वो उससे आपका माइंड बच जाएगा। निश्चित रूप से आधे घंटे सुबह, आधे घंटे सायंकाल हमें ध्यान करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने स्पष्ट कहा। फिर आगे कहते हैं जो मुमुक्षु है, जो मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं, उसे न्यून से न्यून आधे घंटे सुबह और आधे घंटे सायंकाल ध्यान करना चाहिए। और एक समय, दोनों समय नहीं मिलता तो एक समय आप लगा लें। लेकिन बिना साधना का, बिना आत्म संयम का व्यक्ति का जीवन वो ना अपने लिए होता है और ना समाज परिवार के लिए होता है। इसलिए हमें इस बात पर पक्का विशेष ध्यान देना चाहिए कि संभूति की उपासना करते हुए असंभूति का भी कार्य करना चाहिए, संतुलन बनाना चाहिए। तो परमात्मा ने वेद में इस बात का, जो यजुर्वेद के 40वां अध्याय है, ईशोपनिषद का पूरा मंत्र उसी में आता है। विद्याम च तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। परमात्मा ने कहा, हे मानव, ऐ संसार के लोगों, मैंने विद्या और अविद्या दोनों वेदों में दे दिया। अब यहां पर अविद्या की व्याख्या अलग ढंग से समझनी पड़ेगी। योग दर्शन में जो अविद्या है वो अलग है। बस इस मंत्र की व्याख्या करके वाणी को विराम करूंगा। योग दर्शन में अविद्या का अभिप्राय
महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो अपोजिट उल्टा ज्ञान हो, जो वस्तु जैसा हो वैसा ना मानना, अविद्या है। जैसे ये शरीर अशुचि है, इसको सूचि मान लें। ये शरीर अनित्य है, इसको नित्य मान लें। मन जड़ है, मन को चेतन मान लें, ये अविद्या है। लेकिन उपनिषद के आधार पर यदि कोई व्यक्ति अविद्या की व्याख्या करता है तो वो क्या होगा? तो कहा अविद्या वो है जो अविद्यमान रहता है। ये मेरा सोच है। जिसकी अविद्यमानता हो अविद्या, जो टेम्पररी है, तात्कालिक है। जैसे ये शरीर अविद्या है, ये संसार अविद्या है, घर धन संबंध ये अविद्या है। जो हो करके ना रहे, जिसकी अस्तित्व खतरे में हो, मतलब अपने स्वरूप में जो ना रहे वो अविद्या। तो भौतिक जो भी कार्य है अविद्या है। चाहे आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, औषध का सेवन करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं, धन कमाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, भोजन करते हैं, संसारिक जो भी कार्य है वो सब अविद्या है। और सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में महर्षि दयानंद जी ने कहा परमात्मा की उपासना भी अविद्या है। अब क्या कहेंगे इसको? ये भी आप बड़ा सोचें। अविद्या को इस तरह से समझा जाए कि निश्चित रूप से जो हमसे छूट जाता है, जो हमारे साथ सदा विद्यमान नहीं रहता है, वो अविद्या है। एक बार भगवान कृष्ण ध्यान मग्न थे, तो अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे वासुदेव, आप तो वैदेही हैं, आप जीवन मुक्त हैं, आपको ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण ने ध्यान के पश्चात जब यह प्रश्न किया तो कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन तुम ठीक कहते हो, मुझे ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं। मैं ध्यान इसलिए करता हूं कि लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को शिक्षा मिले, क्योंकि मैं तो ध्यान से ऊपर उठ चुका हूं। प्राप्तम प्रापणीयम, जो मुझे प्राप्त करना था वो मैं प्राप्त कर चुका हूं। जीवन मुक्त हो गया है, बस जीवन मुक्त की अवस्था में जी रहा हूं। लेकिन मैं ध्यान करना छोड़ दूं तो सामान्य लोग ये कहेंगे कि इतने बड़े योगेश्वर होकर के बड़ा ध्यान नहीं करते, तो मैं ध्यान क्यों करूं? ध्यान से लोग विमुख हो जाएंगे, और जो ध्यान से विमुख होंगे उस वर्ण संकरता का निमित्त मैं बनूंगा और उसका पाप का भागी मैं बनूंगा। इसलिए लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं ध्यान करता हूं। तो ये समझ में हमें आता है कि जब व्यक्ति को जीवन मुक्त हो जाता है, शरीर में रहते हुए मुक्ति मिल जाती है, तो ध्यान की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान भी छूट जाता है। इस दृष्टि से परमात्मा की उपासना ध्यान को भी अविद्या के कोटि में रखा। तो अविद्या जो संसारिक उपलब्धि है वो अविद्या है। और विद्यामश्नुते नित्य है, उसे विद्या कहते हैं। वो विद्या परमात्मा, वो विद्या आत्मा, प्रकृति का मूल स्वरूप जो विद्यमान बन करके ना जी। मृत्यु भी हमसे हट जाती है निश्चित रूप से। ये कहते कोरोना वायरस आया, कितने लोग शरीर छोड़ दिए, लेकिन जो आर्य लोग जिनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी हुई थी, जिन्होंने अपना आहार व्यवहार संयम को ठीक रखा, वो आज ठीक ठाक है। तो निश्चित रूप से ये आहार व्यवहार क्या है? अविद्या से मृत्यु को, ब्रह्मचर्य आदि का सेवन से मृत्यु को तर जाना। स्वामी दयानंद को कालजयी संत कहा जाता है, जो अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। वो ब्रह्मचर्य ने देवा मृत्यु को पाघन। तो निश्चित रूप से मृत्यु को तरना,
मृत्यु को अपने वश में करना, और विद्या अमृतम अश्नुते, और परमात्मा आत्मा की उपासना से अमृत तत्व को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त कर लेना। ये परमात्मा ने कहा दोनों का संतुलन बनाना चाहिए, तभी हमारा जीवन चलेगा। उपनिषद की व्याख्या करते हुए स्वामी दयानंद ने इस प्रकार से वेदों में भाष्य भी किया। यजुर्वेद के 40वें अध्याय को आप उठा के देखेंगे, इसी प्रकार का भाष्य मिलेगा। तो निश्चित रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती ने पंडित केशव चंद्र सेन जी से उपनिषद के महत्व को बताया, और पंडित केशव चंद्र सेन जी अंग्रेजी में एक ब्रह्म धर्म नामक पुस्तक लिखा था, उसमें संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे। तो केशव चंद्र सेन जी ने जब ये पुस्तक को स्वामी दयानंद जी को दिखाया कलकत्ता में, तो स्वामी दयानंद ने उस संस्कृत के श्लोक में बहुत सारी अशुद्धियों को बता दिया कि इसमें ये अशुद्ध, ये गलत लिखा हुआ है। और उसमें पाद शब्द लिखा हुआ था, पादः ईश्वरस्य, कि ईश्वर का पाद होता है। ऐसे तो अलंकारिक रूप में वेद में कहा गया है कि सहस्र शीर्षा, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, जिसके 100 सिर हैं, 1000 आंखें हैं, ये तो वेदों में अलंकारिक रूप से वर्णन है। लेकिन उस श्लोक में परमात्मा के पाद का वर्णन था, ईश्वर का पैर होते हैं, साकार रूप में चर्चा था। स्वामी दयानंद ने उस श्लोक का खंडन किया, उसको गलत साबित करते हुए केशव चंद्र सेन जी से उन्होंने कहा कि महोदय, आप बड़े विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से आप इस श्लोक को यहाँ शुद्ध करें। परमात्मा का कोई साकार रूप नहीं होता, परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है, मनुष्य के जैसा हाथ पैर नहीं होता। इस प्रकार से जब स्वामी दयानंद ने स्पष्ट अपनी बातों को कहा, तो केशव चंद्र सेन जी बड़े प्रभावित हुए, और उनके आग्रह से स्वामी दयानंद कपड़ा पहनना आरंभ किया था। तो स्वामी जी, आप वस्त्र पहनने लग जाएं तो शायद देश राष्ट्र का अधिक कार्य हो सकता है। कौपिनधारी थे सन्यासी, उनके साथ 2 ब्रह्मचारी रहते थे, और स्वामी जी संस्कृत में धारा प्रवाह बोलते थे, और कलकत्ता में जब तक रहे संस्कृत में धारा प्रवाह बोलते रहे, और इतने सरल संस्कृत बोलते थे कि जन सामान्य जिसको संस्कृत कुछ भी नहीं आती है वो भी समझ जाते थे। तो वहां कई पंडितों ने कहा, स्वामी जी आप बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, जो आप इतना सुंदर संस्कृत बोल रहे हैं, सभी लोग समझ, लेकिन आप आर्ष भाषा में केशव चंद्र सेन जी के आग्रह पर आप हिंदी में बोले तो विशेष कल्याण होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसी समय से कपड़ा पहनना और फिर हिंदी में अपनी बातों को रखना ये स्वीकार किया था, और सत्य के ग्रहण करने में, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इस बात को स्वामी दयानंद ने पहले अपने जीवन में चरितार्थ किया था, और फिर एक बात उनके जीवन में सदा हमेशा से रही, वो कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगा, किसी कभी से भोजन नहीं मांगा। एक जगह आता है, बहुत भूख लगी तो कोई किसान से बैगन मांग के खाया था, लेकिन ये कोई भिक्षा नहीं है। निश्चित रूप से स्वामी दयानंद केवल ईश्वराधीन रहते थे, ईश्वर जो भेज देगा उसको करूंगा। ऐसे दयानंद को हम नमन करते हैं, आप सबको धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। आइए भाई, मध्य प्रदेश हमारे पन्ना से हमारे कहने पे जुड़े हैं भाई प्रेमलाल जी रीवा। आइए प्रेमलाल जी रीवा, बताइए कैसा लगा कार्यक्रम। नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए कैसा लगा कार्यक्रम। बहुत अच्छा कार्यक्रम सर। एक निवेदन ये था जी बोलिए। कि जो टाइम आपका ये कार्यक्रम तो हमको बहुत अच्छा लगा जी, और हम इसकी धन्यवाद देते हैं आपको जोड़ने के लिए, वह इसके भूल भूल प्रशंसा करते हैं जी, कि जो दयानंद सरस्वती के माध्यम से हम लोगों को, समाज को या दीगर को ज्ञान मिल रहा है, जी, वो वास्तव में ज्ञानवर्धक चीज है, प्रेरणादायक चीज है। बहुत बहुत इसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब कहना ये चाहते हैं कि जो टाइम आपको, बच्चों को हमारा पढ़ाने का टाइम है। नहीं तो बच्चों को आप पढ़ाते हो तो उनको जी हाँ, पहले भी तो पढ़ा सकते हो उनको। तो फिर अपनी दुकान डालिए, खस के चलेगी सर। अच्छा, दुकान दलिया भी चलानी है। क्या उसके बिना क्या थोड़ी चलेगा। अब आप तो कर्मचारी हैं, मैं चलिए, तो कर्मचारी भी नहीं हूँ। अभी हम बात करते हैं आपसे, बाद में हम चलाएंगे आपकी दुकानदारी। आइए हरिराम ओमरे जी, आइए हाँ जी। आइए, आपकी दुकानदारी तो ठीक चल रही है। हाँ बढ़िया चल रही है। आइए आइए, धन्यवाद। 2 शब्द बोलिए। जी हरिराम जी बोलिए, 2 शब्द बोलिए हरिराम जी ओमरे जी। जी जी। वीडियो खोल लीजिए। कहाँ से खोलता है बेटा?
हाँ। बेटे से एक बार सीख लो, क्योंकि बार बार हाँ खोलना पड़ेगा। जल्दी आओ, कहाँ से खुलता है? बगल में देखिए वो बना होगा बड़ा सा निशान, वीडियो सा, उसको वीडियो कहते हैं। हाँ बगल आगे में आवाज माइक, आई। आवाज भी आई और आप दिखाई भी दिए हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आचार्य जी का भाई, धन्यवाद आपको। जी जी जी। तो लगातार सुनते रहिए, हरिराम जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। ये ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। उड़ई में हमारे कितने लोग हैं मिलने वाले, हजारों लोग हैं, उनमें जी से जी जी, आप जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को। थैंक यू। जी जी जी, तो जुड़ते रहिए और सुनते रहिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। रानी सुनीता प्रसाद जी, मा, माता रानी जी, अपना ऑडियो खोल लीजिए माता रानी जी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, ऑडियो खोल लीजिए जी। रानी जी ऑडियो टच करिए। चलिए कोई बात नहीं। सम्मानी चंद्रशेखर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन। आइए बड़े भाई चंद्रशेखर शर्मा जी। हाँ नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते, स्वागत है, आइए। मैं वीडियो खोले बिना ही बोल लूं क्या? ना ना अच्छा वीडियो, अगर अरे चला आपकी सूरज को देखे बिना हमें नींद नहीं आती है। आइए अरे वाह भाई वाह। आइए आइए। हाँ, भाई ऐसा है कि मैं स्वामी जी की जीवनी बता रहे हैं। जी वो स्वामी जी के अंतिम जो कुंभ के मेले में जो प्रवास हुआ उनका, जी उनकी पीड़ा जो थी वो तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दी है, स्वामी जी ने क्या बोला था। जी जी और दूसरा मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि उनके दो ही वो ऐसे अपने देश के ऊपर अभिशाप है, जब तक इनको कोई विमोचन नहीं करेगा ना, जब तक ये सारा अपना बेकार है। जितना भी परिश्रम अपन कर रहे हैं ना, देखो आध्यात्मिक का रास्ता तो जीवन में 50 साल या 60 जो संन्यास होने के बाद में आध्यात्मिक जीवन तो अपना अपना होता है। उसमें भीड़ का कोई काम नहीं है। उसमें ये जो है सत्संग का कोई काम नहीं है। सत्संग का इतना ही है कि भाई प्रेरणा मिल जाती है उसको, और वो उस लीक से नहीं हटता। बाकी चलेगा तो मनुष्य अपने आप ही। ध्यान तो उसको खुद ही करना पड़ेगा, कहना पड़ता है ना भाई, खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है। चलिए और आप धन्यवाद, यहाँ देख रहे हो कि बहुत बहुत आभार आपका। और कुछ कहना हाँ तो कह दीजिए, कोई बात रह ना जाए आपकी आज। भाई, बात तो यही है कि जो मूल उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, वो पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करके धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करके, और फिर उससे जो इच्छाएं होगी, जब हम धर्म से अर्थ कमाएंगे तो हमारी इच्छा भी सात्विक होगी, और जब सात्विक इच्छाएं पूर्ण होगी तो मोक्ष ऑटोमेटिक हो जाएगी, स्वतः ही हो जाएगी। ये तो सीधा सा सिस्टम है, वेदों ने बता रखा है। चलिए अब हम लोगों को बहुत प्रेरणा देते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों के जन्म जन्म के संस्कार हैं, वो जा नहीं सकते, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो। दुर्योधन ने कहा मुझे पता है कि भाई क्या खराब है, क्या अच्छा है, नीति क्या है, अनीति क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति जो है अधर्म में, ये अनीति ये में है। ये बात तो आप पहले कई बार बता चुके हैं हमें, और कोई नई बात बताइए। है? ये तो आपने हमें कई बार सुना दिया है, ये हाँ तो हाँ, तो नई बात तो मैंने ये बताई ना कि जो मैंने स्वामी जी के जीवन के बारे में जो 2 बातें लिखी है, उनका विमोचन कैसे हो, नंबर 1। दूसरा कि धर्म की रक्षा के लिए अब हमें भाई ये है कि लोगों को वीर भी बनाना पड़ेगा। शास्त्र तो ठीक है, खूब पढ़ लिए, जब से अपना उद्धार हो सकता है, लेकिन वीर कोई अपना नेतृत्व हो, वीर जिस जैसे सुभाष चंद्र बोस ने सेना तैयार की, ऐसा हमें चाहिए। क्योंकि आज की भाजपा भी कल की कांग्रेस होगी, ये आप मान के चलो। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, धन्यवाद साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो आपके साथ बिहार के कुंवर साहब थे, उन्होंने पूछा कि दयानंद जी, बहुत लंबा समय हमें आजादी पाने के लिए लगेगा, हम क्यों इतना समय बर्बाद करो, इतने लोगों की आहुतियां दें। तो उन्होंने कहा कि जब हम सैकड़ों वर्षों से गुलाम हैं, तो आजाद होने में भी हमें सैकड़ों वर्ष लगेंगे, और उसमें कई लोगों को अपने प्राणों की आहुति देना पड़ेगी।
इसी प्रकार से ये जो वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार है, अभी 15 अगस्त को जब मोदी जी ने महर्षि जी का नाम नहीं लिया था तो सारे लोग क्या क्या टीका टिप्पणियां कर रहे थे मोदी जी के ऊपर। उस समय भी मैंने इसी मंच के माध्यम से कहा था कि अभी समय नहीं आया है, कुछ पुरुषार्थ में हमारी कमी रही है कि मोदी जी उनका नाम नहीं ले रहे हैं। जब मोदी जी ने उनका नाम लिया, उनके पूरे मंत्रालय ने नाम लिया, तो पूरे विश्व ने देखा। तो हमें आशावान रहना है, और हम जहां भी रहें, जिस प्रकार भी रहें, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते रहें। क्या होगा क्या नहीं होगा ये ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए आप, क्योंकि परमात्मा को ही कर्म का फल देने का अधिकारी है। हम तो कर्म करने के लिए तैयार बैठे हैं। भाई विमलेश सिंह जी। जी विमलेश जी। वो आदरणीय संयोजक महोदय, परम श्रद्धेय आचार्य जी, जिनका स्वामी दयानंद के स्वनामृत वचन हम लगातार सुन रहे हैं, और सभी सम्मानित मातृशक्ति एवं विद्वान जन, हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं आचार्य जी के, जो हमको निरंतर जो है प्रेरित भी कर रहे हैं और लाभान्वित कर रहे हैं ज्ञानी स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र से, जिससे हमको प्रेरित होने का अवसर मिला है। इसके लिए आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका नमन और वंदन। धन्यवाद। ओम शम। चलिए माता रानी जी आइए। रानी जी बोलिए, माता रानी जी बोलिए। खुल गया खुल गया खुल गया, बोलिए बोलिए। अब बोलिए, आप टच मत करिए कुछ, बोलिए, आप बंद हो जाओगे नहीं तो। हाँ अच्छा, हाँ बोलिए। मेरे विद महापुरुष लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ आकर के उन महर्षि दयानंद सरस्वती की राह पर चलने की बहुत तरह के बातों को सुन रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम भी उस रास्ते पर चलें और अपने जीवन को मुमुक्षु बनाएं। ये बड़ा ही सुंदर समय है कि आचार्य का प्रभाव मित्र जी का हम लोगों को मिल रहा है, और हमारे सभी भाई बहन बंधु बांधव इकट्ठे होके इतनी अच्छी बातों को सुन रहे हैं कि ये मुश्किल है। ऐसा नहीं होता है कि सत्संग भी हो और उसमें हमको प्रेरणा भी मिलती चले। इसलिए आप सभी के मैं आभारी हूँ। और दयानंद सरस्वती जी का जो ध्येय था कि दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे, दयानंद के काम पूरा करेंगे, दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे, दयानंद का काम पूरा करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया था कि उठो मेरी बहनों, ऋषि ने जगाया, उठो मेरी बहनों, ऋषि ने जगाया, तुम्हें दिल से देवी बनाया ऋषि ने, तुम्हें दिल से देवी बनाया ऋषि ने। पढ़ो वेद विद्या, करो हवन नित घरों में। ऐसी ऐसी चीजों को सामने रखा जो गौण था, सब चीज उनके भीतर भरा हुआ था। जब ये सामने प्रकट हुआ तो सचमुच सबके भीतर एक जान आ गई, और जान आने से हम लोग उस समय के ये हैं जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए दौड़ दौड़ के जाते थे और उनका प्रवचन में भाग लेते थे कि इस तरह हम अपने जीवन को इस मार्ग पर ले चलें। और सबको उसी का असर है कि आपके सामने मैं 2 लाइन बोल भी सकती हूँ और आगे भी बोल सकती हूँ। मेरे मन में बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे इतना मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसी मातृशक्ति को हम लोग घर बैठ करके सुन पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सभी के लिए। आइए सम्मानित जगदीश पाराशर जी और रेहान बख्शी जी तैयार रहें।
भाई आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय लखनलाल जी, जो अपने त्याग और ऊर्जा के कारण हम सबको इतना बढ़िया उद्बोधन सुना रहे, बहुत ही उनके आभारी हैं और बहुत उनके जो है प्रशंसक हैं। आज मुनि वानप्रस्थी जी और अपने विद्वान समीक्षक जो है शर्मा जी ने 2 बातें रखी हैं। तो उन्होंने सत्संग के बारे में बताया कि सत्संग का लाभ नहीं है, जितने भी विद्वान महान व्यक्ति बने हैं वो सत्संग की प्रेरणा से ही बने हैं। इस बात उन्होंने ये बात सही कही कि शास्त्र के साथ साथ सत्य की भी आवश्यकता है। आज जो है आचार्य प्रभार जो है प्रभा मित्र जी ने अपने स्वामी जी के जीवन चरित्र के बाद में एक एक शब्द जो है बहुत ही बढ़िया जीवन चरित्र बताया है। इनके गहन जो है अपने अध्ययन विशद ज्ञान के लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने एक बात और भी कही है, वो कही कि इनका जो है स्वामी जी का कोई अपने शिष्य नहीं है, चेला है, अनुसरण नहीं करते हैं। इस बात की स्वामी जी ने भी जो है अपने पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हमने देश के लिए पूरा जीवन निर्धार कर दिया, त्याग किया, व्यस्त जीवन में भी हमने प्रवेश नहीं किया है और हमें योग इसका पुत्र रहता तो कोई योग बनता ही नहीं था, लेकिन साथ ही उनको उसे शिष्य का भी जो है अपने नहीं मिल पाया जो है। इस बात की उन्होंने अंतिम समय पीड़ा व्यक्त की है। आचार्य प्रभार को इसके बढ़िया उद्बोधन के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार और मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को जो है साधुवाद वंदन। रेहान वशिष्ठ जी, हाँ एक तो रह गए, एक चीज रह गई कि जो है कार्यक्रम के जो है समापन करता रेहान वशिष्ठ जी बहुत ही प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। और हमारे मामा बलराम जी देखिए आज कितने अच्छे लग रहे हैं शादी में। आइए मामा जी, नमस्कार, एक झलक दिखला दीजिए अपनी जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज कक्का की शादी है भैया। नहीं बढ़िया, कक्का के दे खूब खाओ, हन के ढक्का दे दे के, ठीक है। हाँ भैया, कक्का को ढक्का दे के खूब खाओ। बराबर बराबर। धन्यवाद। चलिए आइए रेहान वशिष्ठ जी। बीना वालों को बता दिया है जी। नमस्कार। बीना वालों को बता दिया हमने। हाँ बलराम जी, बीना वालों को बता दीजिए, सबको लेकर के 19 तारीख को आइए, ठीक है ना। हाँ बता दिया हमने। ठीक है ठीक है। नमस्कार मामा जी। सर जी के बगल में ही है हम। है जी, पारा सर जी के बगल में ही है। जगदीश पारा सर जी के बगल में है। और का ठीक है, ओके ओके। चलिए आइए रेहान वशिष्ठ जी। ओम द्रौ शांति अंतरिक्ष गण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति वृक्षे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेवा शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो हमें सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरु प्रज्ञानंद की जय, योगेश्वर श्री दयानंद की जय, हरियाणा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, पंडित लेख राम की जय, स्वामी सच्चिदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो और समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, उमंग का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय। ओम सबको नमस्ते। अभिवादन को नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमो नमः। सबको राजेश कुमार नमस्ते। सेन जी कहाँ थे? राजेश कुमार सेन जी माइक खोल लीजिए। राजेश कुमार सेन जी, राजेश कुमार सेन जी, राजेश कुमार जी माइक खोल लीजिए अपना। चलिए कोई बात नहीं, शिवरात्रि कल मुलाकात करते हैं। आचार्य प्रभामित जी जी नमस्ते। आप लोग बड़े ही चाव भाव के साथ, दशरथ आर जी काफी दिनों के बाद चेहरा दिखाई दे रहा है दशरथ जी का। नमस्ते जी दशरथ जी, कल भजन सुनाइएगा। ये राजेश कुमार जी कहाँ से हैं आप?
राजेश कुमार सेन जी कहाँ से हैं? अमरोहा सर, अमरोहा। अमरोहा तो हम अभी गए थे भैया 2 दिन पहले ही। अमरोहा कहाँ सर जी? आपने तो फोन पे मुझे तो संपर्क किया था फोन पे, तो अमरोहा को बताना चाहिए था। कहाँ हो सर? गुरुकुल चोटीपुरा। चोटीपुरा? हाँ, गुरुकुल में बेटी है ना मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, आज वहीं हैं आप? नहीं, अब तो वहां से मैं वापस आ गया, 13 को वापस आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो। अभी तो हम बड़े अभागे रहे जो संपर्क नहीं कर पाए हैं। आएंगे आएंगे, फिर 1-2 महीने बाद फिर जाएंगे। वो तो हर 2 महीने में जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जो अब की बार आओ तो कॉल मार लेना। बिल्कुल कर लेंगे, आप जुड़े रहिएगा तो फोन करेंगे हम आपको। आप जुड़ेंगे नहीं तो फोन नहीं करेंगे हम। ठीक है, नहीं जुड़ता हूँ मैं तो। हाँ तो जुड़िए बिल्कुल, 2 शब्द बोलिए जरूर। आकर अच्छा, के कैसा लग रहा है ये जरूर बताइए। जी 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 अकेले सुनने से काम नहीं चलेगा, कुछ बताना भी पड़ेगा हम लोगों को। जी 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 जी। आपकी बराबर की सहभागिता होनी चाहिए ना। ठीक सर, ठीक सर। इधर नमः, जब हम यज्ञ करते हैं तो यजमान आहुति देता है, उसके साथ हम कहते हैं स्वाहा। तो ऐसे जी थोड़ी आप हमारे साथ स्वाहा बोलिए, जी जी जी। ठीक है ना। आचार्य ठीक है, प्रभावित जी इतना प्रसार कर रहे हैं तो उनके साथ ये थोड़ी कि आप अकेले बिस्तर में पड़े पड़े, हमें पता है, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आप हमारे साथ कैसे बैठे। देखो हम कैसे बैठे रहते हैं आप लोगों के सामने, है ना। बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप तो बिल्कुल। सोते रहते हो, ऐसी अच्छी बात नहीं है। जी जी जी। हमसे कह देते हो तू चल मैं आता हूँ चिपड़ी रोटी खाता हूँ, है, और हम बैठे ही रहते वहां पे। नहीं नहीं, माँ भी ज्यादा सर इस चीज में है। चलिए धन्यवाद, नमस्ते जी। कल पुनः मुलाकात करते हैं आप सभी को। हमारे ठीक सर, ठीक। हरिराम ओमरे जी, सब राजेंद्र लोगों को कुमार सेन नमस्कार। जी, बलराम सेन जी, विमलेश सिंह जी, माता रानी जी, दशरथ आर जी, जगदीश प्रसाद पारतर जी, और हमारे संरक्षक सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी, आचार्य प्रभावित जी, जो हमारे वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, हमें तो उनकी जब कुटिया की याद आती है तो मन करता है कब पहुंचे चंडीगढ़। आइए आइए, स्वागत है, आपकी कुटिया है ये। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, मेरा वादा है आपसे, फिर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।